हाय गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन घर की हालत थोड़ी बुरी है क्योंकि अभी हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। हल्की-हल्की सी है, इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और पूरी रात बारिश हुई थी, है ना पूनम दीदी? हाँ, पूरी रात बारिश हुई थी, बिल्कुल ही रुकी नहीं थी। अभी हम दिखाते हैं कि बारिश की वजह से हम किन-किन परेशानियों को, किन-किन चीज़ों को, किन-किन मुश्किलातों को फेस करना पड़ता है हमें। और अभी चमन भाई भी मेरे साथ हैं, काम पे गए ही नहीं हैं बारिश की वजह से। अमर भाई भी वो बैठे हुए हैं। अमर भाई भी नहा रहे हैं, अब काम पे जाएँगे या नहीं जाएँगे वो तो पता नहीं है। चमन भाई आप जाओगे? आज बारिश चल रही है, जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे पानी पानी होगा। और बारिश रुक भी जाती है, फिर भी जो है पेड़ की वजह से जो है बारिश दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही। पेड़ में ना होते ना, हाँ? पेड़ में जो बारिश की बूंदें रखी हुई होती है ना, वो आधे घंटे पेड़ पौने में जो घंटे के पानी बाद होता है ना वही हाँ गिरता है। वो गिरता रहता है फिर। मतलब चमन भाई का कहना है जहाँ पे ये काम पे जाता है ना वहाँ पे पेड़ है और वहाँ पे नीचे कच्ची मिट्टी भी है। हाँ। जहाँ पे चंपल वगैरह सिलाई करते हैं ना तो नीचे बैठते हैं, वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है और पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पेड़ में से बारिश की बूंदें, तो उसकी बूंदें भी गिरती हैं। तो अभी चमन भाई ने ये छाता पकड़ा हुआ है, इसको हमने जुगाड़ किया हुआ है। चमन भाई दिखा ना। जुगाड़ अगर ये दिखाओ। लकड़ी हटाएंगे ना, ये नीचे चला ये जाएगा। लकड़ी अगर लकड़ी हटाएंगे। आप मत बोलो क्योंकि आपको है ना माइक नहीं है आपके पास। ये लकड़ी है ना, ये देखो हम हटाएंगे ना तो ये छाता जो है वो बंद हो जाएगा। और छाता जो है ना ये लूज हो गया, खराब हो गया है। पिछले साल लिया था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मतलब अच्छे से रखा नहीं और ख़राब हो गया। स्प्रिंग निकल गया। स्प्रिंग, हाँ, तो इसका है ना वो ख़राब हो गया है। तो अभी पूनम दीदी बताएंगी कि बारिश की वजह से किन किन परेशानियों को हमें फेस करना होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश की वजह से हमें किन किन परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो घर में देखें कीचड़ कितना हो गया है। छाता सही चल ही नहीं रहा है तो छोड़ दो उसको। इससे तो बेहतर ऐसे ही है। तो सबसे पहले ये देखो पूरा घर जो है ना कीचड़ कीचड़ हो गया है। अब अगर चंपल पहन के बाहर निकलते हैं तो ये देखो पाँव के निशान भी हो गए और कोई स्लिप भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि शूज ना पहने और ऐसे ही चले। तो जो ज्यादा तेज बारिश होती है ना वो तो फिर भी मतलब आधा पौना घंटा चल के रुक जाती है, लेकिन ये बूंद 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 ना मतलब रात से रुक ही नहीं रही है बिल्कुल। तो इस वजह से ना काफी घरों को भी नुकसान हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी होती है वो है लकड़ियों की। ये देखिए छपरे के नीचे रखी है, लेकिन छपरा भी हमारा लिपाई वगैरह किया हुआ तो नहीं है। तो देखिए यहाँ से कैसे पानी इससे टपक रहा है। तो लकड़ियाँ तो आपने देखी कि यहाँ पर ये पूरी भीग चुकी हैं और हमें सबसे ज़्यादा खाना बनाने में ही मुश्किल होती है। तो हमारी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है और लकड़ियाँ ही भीग चुकी हैं और पूरा किचन भी भीग चुका है, तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है खाना बनाने में। हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि खाना कैसे बनाएंगे। तो अभी बारिशों में तो हम लकड़ियाँ निकालने भी बाहर नहीं जा सकते, तो जो भी हैं लकड़ियाँ घर में भी गीली होंगी और बाहर भी गीली होंगी। तो किचन भी चल कर आपको दिखाते हैं कि पूरा गीला हो गया है, वहाँ पर खाना बनाने में मुश्किल है। और लकड़ियाँ सूखने में टाइम लेगी, धूप तो निकलती नहीं है। कल धूप निकली थी, आज नहीं निकली है। और जो है छतें, दो छतें जो है आप देख सकते हैं कि पूरी भीग चुकी है। और जो है अंदर है और बाहर है वैसे ही, मतलब सेम ही सेम है। पानी बहुत ही ज़्यादा टपका है, जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पाए। तो हमें कोई एक परेशानी नहीं होती है, जो भी गाँव में रहते हैं, जिनके भी कच्चे मकान होते हैं ना, हम सबको ये परेशानियाँ तो मतलब फेस करनी पड़ती हैं। बारिश का पानी किचन से ना चारों तरफ आ जाता है, वहाँ पर कुछ रखा हुआ नहीं है तो ये देखो कितने बड़े-बड़े खड्डे हो गए। ये बूँद-बूँद जो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब कंटिन्यूअसली चल ही रही है, रुक ही नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से किचन में पानी आता है। किचन भी देखें, ये थोड़ी-सी जगह है सूखी हुई है और हम देखो अगर आग जलाते हैं तो लकड़ियों को इस तरीके से थोड़ा बहुत सूखने के लिए रखते हैं, धूप तो निकलती नहीं है वैसे। तो यहाँ से भी ये देखें पानी आता है, अगर दीवार में चला गया तो ये कच्चा हमारा किचन बना हुआ है, गिर भी सकता है, उसका भी डर है हमें। तो बाहर बाहर वाली तरफ से ना ये वाली जगह यहाँ से इस तरीके से दरार भी आ गई है बाहर वाली तरफ से। ये लोग क्या बोले हो? अगर एक टाइम का खाना भी बनता है ना तो उसमें भी 2 3 2.5 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम लगता है एक टाइम का खाना बनाने में, क्योंकि लकड़ियाँ जो गीली गीली हो जाने की वजह से जो है ना, आग जलती नहीं। ये दोनों रूम सबसे ज़्यादा टपके हैं। हमारा फिर भी ये बड़ा रूम है ना, ये इतना नहीं टपका। तो दोनों रूमों में इतना पानी आ गया था कि मतलब पूरा ही नीचे से भी भीग गया है और सारा सामान भी हमने बाहर निकाल के रखा है। तो 2 रातों से ना हम अंकल वालों के घर सो रहे हैं। इन दोनों रूमों में हम सो भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनका घर बड़ा भी है और ताक भी है, तो हम वहाँ पे ही सोए थे। तो अभी चल के आपको अंदर से भी कंडीशन दिखाते हैं। तो ये चमन भाई का रूम है और यहाँ से देखें इसमें इतना पानी आ गया है, नीचे भी कितना पानी है। तो ये है ना पूरी छत टपक रही है और साइडों से भी काफ़ी टपक रही है और बीच से भी, मतलब पूरी छत टपक रही है। तो जहाँ पर भी देखो वहाँ पर पानी है, पूरा सामान भीग गया है।
तो यहाँ पर भाभी को जो दहेज मिला था ना वो भी सारा ख़राब हो चुका है। वहाँ पर एक फ़ैन पड़ा हुआ है। ये तो हमने वो फ़ैन हमारा ख़राब है तो यहाँ पर ये फ़ैन पड़ा है। ये अंकल वालों से हमने कल लिया था यूज़ करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने छत वाला फ़ैन भी निकाल लिया है, उसमें भी पानी चला गया। पूरी छत आप देखें कितना पानी आ चुका है पूरी छत में। देखिए अभी भी मतलब बारिश तो अभी हल्की सी हो रही है, लेकिन फिर भी बूंदे देखिए कैसे गिर रही है। तो यहाँ पर अभी हमें बेड को भी खोलना है। वैसे ये जो है शीट जो हटा दी है, शीट पे भी बूंदे लगी हैं और वहाँ पर वो फोम वहाँ पर रख दिया है, देखें ऊपर वहाँ पर भी पानी आता है। तो पूरी मतलब ये देखें शारदा भी बच्ची है तो यहाँ पर क्या पर बिठा है पूरा रूम देखा। अब है ना, अगर अब इस टाइम मतलब बारिशों में जो प्लास्टिक की पन्नी होती है ना वो भी ज़्यादा चलती है तो वो भी महंगी है। अब अनिल भाई के रूम को तो कल हमने लगाई थी, लेकिन चमन भाई के रूम के लिए अभी चमन भाई को लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी 1200-1300 रुपए की पन्नी है। तो अब देखते हैं आज चमन भाई लाते हैं या नहीं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो गाइस 3 दिन से लगातार जो है बारिश चल रही है, जिसकी वजह से मेरे कमरे की आपने कंडीशन देखी कैसी बुरी थी। और जो है मेरा काम भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं भी जैसे ही मतलब काम पे बैठता था पीछे से बारिश आ जाती थी, फिर मेरा सामान सारा भीग जाता था, फिर मैं होटल में जाता था, फिर बारिश आ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा काम हो ही नहीं सकता। 3 दिनों से मतलब मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ऊपर से घर की कंडीशन आप देख सकते हैं और लकड़ियाँ भी भीग चुकी है, हमारा खाना भी कभी पकता है कभी नहीं पकता और मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है, तो क्या करें। तो अभी चलते हैं अनिल भाई के रूम में और इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं रूम की कि क्या कंडीशन हो चुकी है। तो लगातार पानी आने की वजह से देखें ज़मीन में भी खड्डे-खड्डे हो रहे हैं। ये देखो पूरी पूरी जगह में। छोटे-छोटे बर्तन जो है ना पूरे घर के लाके हमने अनिल भाई के रूम में ही रख दिए यहाँ पर, ये देखो। कोई जगह नहीं है जहाँ से टपकी नहीं है ये छत। तो यहाँ पर भी ये प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई है, पेटी में पानी ना चला जाए उसके लिए भी यहाँ पर शीट बिछा दी है थोड़ा बहुत कवर करने के लिए। तो जो भी दोनों भाभीयों को दहेज मिला था ना सामान, तो वो सारा ही बिक गया है, सारा ही खोल के हमने रख दिया है। अभी उस बेड को भी खोलना है। वैसे फ़ोम तो हटा दिया था, बाकी शीट वगैरह वो भी हटा दी थी, बस मेरे को बेड को खोलना है। तो इसको भी हमने खोल के रखा था और इस फ़ोम में भी पानी चला गया, पहले यहाँ पे पड़ा था, तो अब चल के इस फ़ोम को भी या तो अंकल वालों के घर रखते हैं या तो बाहर रखते हैं। तो अभी पूनम दीदी ने आपको दिखाया कि किन-किन चीज़ों को हम फ़ेस कर रहे हैं, किन परेशानियों को फ़ेस कर रहे हैं। अभी चल के बाहर का भी मौसम दिखाते हैं, कंडीशन दिखाते हैं, हमारे घर के बाहर जो सड़क है उसकी क्या हालत है। वहाँ पे भी मतलब इतना पानी जमा है, इतना कीचड़ है कि गुज़रने की जगह नहीं है। अभी गाँव के बच्चे खेल रहे हैं तो शोर ज़्यादा है, तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ अपने घर के बाहर और हवा तो बहुत ही ठंडी-ठंडी चल रही है ना चमन भाई? हवा बहुत ही अच्छी चली। हवा ऐसी चल रही है जैसे एसी चल रही है, लेकिन अभी हमारे घर का जो बाहर का व्यू है ना वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं पानी कितना जमा हो गया है और यहाँ से तो भाई गुजरने की जगह नहीं है। यहाँ से फिर भी गुजर सकते हैं इस तरफ साइडों से, और यहाँ से तो बिल्कुल भी गुजर नहीं सकते। और मौसम में दिखाता हूँ, ये देखो। चमन भाई से पूछते हैं कि बारिश और चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में बताते हैं ना। चमन भाई से पूछते हैं। तो बारिश का तो 3-4 दिन का बताया है और 3 दिन से तो लगातार बारिश चल रही है, 1-2 दिन और भी चलेगी। और रास्ता पहले अच्छा था और अभी जो है इन्होंने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। वहाँ से आगे जो पक्का मतलब ईंटों का जो रास्ता बना है। अभी बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे मौसम में अब तो लाइट भी नहीं है, हमारे गांव की भी लाइट नहीं है और शहर में भी लाइट नहीं होगी, क्योंकि करंट वगैरह लगता है तो सेफ्टी के लिए लाइट जो है ना ऊपर से बंद कर देते हैं। तो इधर हमारे गांव की भैंसें बंधी हुई हैं और ये है हमारा घर। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि मोबाइल भी चार्ज नहीं है, तो अब अच्छे से चलाना होगा ध्यान से। ऐसा नहीं है बारिश में सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। अब ये एडिट करना होगा, उसके बाद अपलोडिंग के टाइम देखते हैं, अगर नेटवर्क होगा तो हो जाएगा, वरना 2 दिन बाद ही व्लॉग आएगा।